वक्त हो चला है खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में नगर निगम की घोर लापरवाही के चलते एक युवक को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल ठाकुरगंज क्षेत्र में भारी बारिश में 40 वर्षीय सुरेश काम करने के लिए वो निकला हुआ था और जिसे पानी जमा होने के कारण खुला नाला नहीं दिखा और देखते ही देखते नाले में समा गया। हादसे के बाद से पीड़ित परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खुद सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद का ऐलान किया है। साथ ही दोषी अफसरों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो नगर निगम की ये घोर लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर देखिए एक शख्स जो नाले में बह गया। लेकिन मौत पर एक तरफ पूरा मोहल्ला गमज़दा है और सभी लोग आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक आरोप ये भी है कि पुलिस ने कल देर रात जो शव ढूंढने की बात कही जा रही थी उस पर लाठीचार्ज किया। ये पीड़ित की जो है वो बच्ची है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये वहाँ गए थे, मतलब है जो हमारी सुनवाई करो, यहाँ पे खुद आए, मतलब कूड़ा उड़ा हटाओ, हमें बॉडी ढूंढे। तो वो लोग लोग वहाँ खड़े हुए, जनता आवाज़ उठा रही थी तो पुलिस वालों ने डंडे उठाए थे, मारा था। वहाँ गए, चलो सब सता रहे, वह बात हुई है, हम लोग गए सब जने पब्लिक, और इधर के कुछ आदमी रहे, थोड़ा सा बातचीत करने लगे, बस वह मौला लाठी चार्ज कर दी, 4 लाख रुपया ले लो तो फटा खाओ। अरे हमारा आदमी देवा के 4 लाख रुपया तुम दे के चली जाओ, कर खर्चा हो जाए, बच्चन का को देखी। तो जाहिर है कि गुस्सा भी लोगों के अंदर बेहद फूट कर जो है वो नजर आ रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि इनके साथ ज्यादतियां भी हो रही हैं। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो लापरवाही ने जान ले ली है और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। ये खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए एक पेंटर जो नाले में बह गया और कई घंटों की तलाश के बाद उसकी बॉडी मिली है। खबर लखीमपुर से है, जहां पर कलयुगी मां ने अपनी बच्ची की जान ले ली। 1 महीने की बच्ची को तालाब में फेंका है। गश्त पर पुलिस ने जांच की तो इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने बच्ची के शव को तालाब से निकाला है। मोहम्मदी में मां के कारनामे से लोग हैरत में हैं। तो कलयुगी मां ने अपनी बच्ची की जान ले ली है और पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ है। खबर लखीमपुर से सामने आ रही है। 1 महीने की बच्ची को तालाब में फेंका है कलयुगी मां ने। बताया जा रहा है कि पुलिस गश्त पर थी और जांच पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। तो पुलिस ने बच्ची के शव को तालाब से बाहर निकाला है और मोहम्मदी में मां के कारनामे से लोग हैरत में हैं कि किस तरीके से कलयुगी मां ने एक मां की बच्ची को तालाब में कैसे फेंक दिया। तो पुलिस की जांच में इसका खुलासा हुआ है और शव को तालाब से बाहर निकाला गया है। थाना मोहम्मदी पर एक व्यक्ति श्री धूप सिंह राठौर द्वारा अपनी पत्नी कुसुम पर उसकी 1 माह की बेटी को लेकर के घर से चले जाने एवं खोजने पर तालाब में उस एक बच्ची के शव मिलने के बारे में सूचना दी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांचोपरांत आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया है। बच्ची के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कराया जा रहा है। आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया है। दिए गए तहरीर के आधार पर अपराध पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ वक्ता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये मोहम्मदी के खितारा इलाके का मामला है और इस मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि एक माँ की निर्दयता से जुड़ा हुआ ये मामला है। बताया जा रहा है कुसुम नाम की महिला है, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी धूप सिंह से, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, और दोनों के बीच में कुछ समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर इन्होंने अपनी 1 माह की बेटी है उसको तालाब में फेंक दिया है, जिसके बाद पुलिस जब गश्त करके उधर से निकल रही थी तो उसको कुछ शंका हुई और शंका पे जब पूछताछ की गई
तो मां ने इस बात को कबूला है कि उसने अपनी बच्चे की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में बॉडी को रिकवर कर लिया, जो एक मां का बच्चा है, और जो आरोपी मां है उसको हिरासत में ले लिया है। पति को इस मामले की सूचना दी है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ये समाज को झकझोर देने वाला है। जिस तरह से कलयुगी मां ने अपने ही बच्चे की, जो दुधमुहा बच्चा था, उसकी जान ले ली है। नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस ने शव को तालाब से निकाला है और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। और अब खबर मथुरा से है, जहां पर कीचड़ में मिली है युवक की लाश। 1 महीने पहले युवक की शादी हुई थी। अवरेनेरी गांव के विकास अग्रवाल के रूप में शिनाख्त हुई है। बलदेव थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांव छोली के समीप सड़क किनारे का ये पूरा मामला है। तो युवक की शादी 1 महीने पहले हुई थी और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां पर कीचड़ में युवक की लाश मिली है। तो अवेरनी गांव के विकास अग्रवाल के रूप में युवक की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि बलदेव थाना पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। गांव छोली के समीप सड़क किनारे युवक का शव मिला है और 1 महीने पहले युवक की शादी हुई थी। तो हर पहलुओं से अब जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर युवक का शव मिला है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि अवेरनी गांव के विकास अग्रवाल के रूप में युवक की पहचान हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? युवक का शव मिला है? देखिए, शादी के 1 महीने बाद युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो गांव चौली के समीप सड़क किनारे जो शव है वो कीचड़ में पड़ा हुआ मिला है। युवक की शिनाख्त निवासी अवेरनी गांव विकास अग्रवाल पुत्र रमेश अग्रवाल के रूप में हुई है। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। युवक का शव मिलने की सूचना जो थी वो गाँव में आग की तरह फैल गई और हर ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। युवक का शव मिलने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल बलदेव थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कीचड़ में युवक की लाश मिली है और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर कानपुर से, जहां पर गंगा बैराज पर 2 अज्ञात शव मिले। गंगा बैराज के गेट पर फंसे मिले हैं शव। भारी बारिश में 2 अज्ञात शव बहकर आए हैं। थाना नवाबगंज के गंगा बैराज का ये पूरा मामला है। तो 2 अज्ञात शव मिले हैं गंगा बैराज पर। खबर कानपुर से सामने आ रही है। तो भारी बारिश के चलते 2 अज्ञात शव बहकर आए हैं। थाना नवाबगंज के गंगा बैराज का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा कटरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं। लोगों को गांव से पलायन करने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं। किसानों की फसल भी जलमग्न हो जाती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। समय रहते जिला प्रशासन ध्यान दें, ग्रामीणों की तरफ से ये कहा गया है। और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे उन्हें अब बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। दलमऊ घाट के पास दर्जन गाँव इससे प्रभावित हुए हैं। तो भारी बारिश के चलते कई जगहों पर ऐसे देखिए लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हो चुके हैं और पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। खबर रायबरेली से है, जहां पर गंगा के जलस्तर बढ़ने से गंगा कटरी क्षेत्रों के रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश का असर अब रायबरेली जनपद में भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम रायबरेली जिले के गेगासो इसी गंगा घाट पर मौजूद हैं। पहले यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकायदा इसको लेकर जो प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग भी की गई है, ताकि जो स्नानार्थी आते हैं उनको नहाने में, स्नान करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। तो यहाँ तक देख सकते हैं, पहले जो है लोगों के जो ये कैंप थे जहाँ पे लोग बैठते उठते थे वो
पूरी तरह से अब जलमग्न दिखाई दे रहा है। तो ये लोग धीमे धीमे जो है अपने पूरा जो है उसको पीछे करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है उसके चलते जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के चलते जो है अब यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, बाकायदा बैरिकेटिंग कर दिया गया है। इनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरह से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरह से ये इनका जो आधा सामान है वो जलमग्न हुआ है। क्या लग रहा है भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये हमारा घाट है, अपना पंडिता है घर से, इसी को अपना बना रहे। रात में बारिश हुई है, सब बैग अब फिर मेहनत करेंगे। फिर सबका पब्लिक की व्यवस्थाएं अपनी तो कोई है नहीं, यात्री लोग आते हैं उनको अच्छी से व्यवस्थाएं दी जाए, यही सब चीजें है सब। और क्या है जगह। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। खबर कुशीनगर से, जहां पर ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 2 अन्य लोगों की हालत नाजुक है। बिहार की तरफ से आ रही थी कार। पुलिस और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए हैं। पटहेरवा अंतर्गत बघईकुटी के पास NH 28 पर यह हादसा हुआ है। तो कार सवार 2 अन्य लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस सड़क हादसे में 2 की मौके पर ही जान चली गई है और कार सवार 2 अन्य की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य में जुट गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा 2025 में आज भक्तों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। कल शाम तक 1,83,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके थे और आज सुबह 11वें जत्थे में करीब 2 लाख श्रद्धालु रवाना हुए हैं। बर्फ से ढकी उस गुफा की ओर जहां शिवलिंग रूप में बाबा बर्फानी विराजमान है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा शांतिपूर्ण और भक्तिमय माहौल में जारी है। तो 20,000 श्रद्धालु आज के जत्थे में पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भक्तों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। कल शाम 1,83,000 तक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके थे और आज सुबह 11वें जत्थे की बात की जाए तो करीब 20,000 श्रद्धालु वहां पर रवाना हुए। तो बर्फ से ढकी उस गुफा की ओर जहां शिवलिंग रूप में बाबा बर्फानी विराजमान है। प्रशासन की तैयारी पूरी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर करड़ी सेना के नेता को हाउस अरेस्ट किया गया। नेम प्लेट चेक करते समय उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कावड़ मार्ग पर मीट दुकानें चेक करने जा रहे थे। नेम प्लेट चेक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। अखिल भारतीय करड़ी सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ITI रोड पर ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो करड़ी सेना के उपाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि करड़ी सेना के नेता को हाउस अरेस्ट किया गया है। नेम प्लेट चेक करने जाते वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है। कांवड़ मार्ग पर मीट दुकानें चेक करने जा रहे थे और जैसे पुलिस को सूचना मिलती है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अखिल भारतीय करड़ी सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के फैसलों में दखलंदाजी करने वाले स्वामी यशवीर महाराज पर अब मुस्लिम धर्म गुरुओं का ये जवाब सामने आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रख्यात इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कारी शफीकुर रहमान ने मुसलमानों से टोपी पहनने की अपील की और कहा कि कांवड़ मार्ग के मुस्लिम दुकानदारों के सिर पर टोपी होगी तो उनकी पहचान दूर से हो जाएगी। 11 जुलाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले और इस दरमियान मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज ने कई सारे विवादित मुद्दों को हवा दी और उनको जमीन पर उतारने की कोशिश की। मेरे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस्लामिक धर्म गुरु के तौर पर स्थापित मौलाना कारी शफीकुर रहमान साहब हैं। जो कांवड़ मार्ग में दुकानदार हैं, वो मुसलमान हैं, उनको किस तरह के एहतियात रखने की ज़रूरत है? आप उनसे क्या अपील करना चाहिए? मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है, जो कांवड़ रास्ते के अंदर जो भी मुसलमानों के ढाबे दुकानें हैं या कोई मुसलमान अपने ठेलों पे कोई सामान बेच रहा है तो मुसलमान अपने सर पे टोपियां रखें ताकि सामने वाले को पहचान हो जाए कि ये मुसलमान है। आपसे कोई सामान ना खरीदे, वो उसकी मर्जी होगी, खरीदेगा, नहीं होगी तो नहीं, अब आप आगे चल देगा। इसलिए ये एहतियात मुसलमानों को अपनानी चाहिए इन दिनों के अंदर कि जगह जगह मुसलमान अपने सर पे टोपी रखे ताकि दूर से पहचान हो जाए कि ये मुसलमान है।
ताकि उसे ये नौबत ना आए कि साहब वो पैंट खुलवा के देखेगा, ताकि वो जांच करेगा और उसका जो आधार कार्ड देखेगा। इन सारी चीज़ों पर ये जो है, अगर इतनी हम इस तरीके को अपना लेंगे तो इन सब चीज़ों पे कदगन लग जाएगा। इस पर जो है आदमी कोई अमल नहीं करेगा। फिर कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर टैक्सी स्टैंड संचालकों की मनमानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि डंडे के बल पर जबरन अवैध वसूली का आरोप लगा है। बिना सुविधाओं के संचालित हो रहे टैक्सी स्टैंड आए दिन वाहन चालक करते हैं इसका विरोध। स्टैंडों में गुंडे बैठाकर वसूली करवाई जाती है। चालक की तरफ से ये कहा गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट टैक्सी स्टैंड का ये पूरा मामला है। जो निःशुल्क सही हो वो लिया जाए। कितना लिया जा रहा है? 50 रुपए लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनसे बात अभी हम लोग किया तो वो कह रहे हैं कि आपको परमिट 16 किलोमीटर का है, आप 35 किलोमीटर क्यों आते हैं? 16 किलोमीटर की रेंज में चलाइए, वहाँ चलाओगे तो नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये चीज प्रभारी डिसाइड करे, नहीं ITO है वो डिसाइड करे। लोग कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं पिकअप, उससे पैसा जबरदस्ती डंडे के बल पे वसूला जाता है। कहाँ, किस जगह पे लिया जा रहा है? यहीं पे, इसी जगह पे, राजघाट पे। तो क्या इसकी शिकायत आपने कहीं किया कि नहीं किया? सर एक बार किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर सुकमा कंपनी के कर्मचारियों ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश को दौड़ा कर पीटने का मामले को लेकर नगर निगम कर्मचारी लोक कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है और आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर निगम तो शासन की मंशा के अनुरूप अपना जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो 2 जोनों की सफाई व्यवस्था देखेगी, और ये विवाद सुकमा कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच में है। हमारे अधिकारी वहाँ केवल इसलिए उपस्थित थे कि इनको विवाद को बढ़ने दिया, लेकिन उन्होंने हमारे अधिकारियों के साथ मारपीट की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कंपनी से ना मिलकर हमारे अधिकारियों से बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। तो ये संघ हमारा इस बात को सहन नहीं करेगा। हम लोग अगर ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति होती है तो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उस पर सिर्फ हमारा इतना कहना है कि जो आज घटना हुई है, हम उसकी जो है घोर निंदा करते हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वो सुकमा कंपनी जो कर रही है, वो सुकमा कंपनी से कहें, हमारे अधिकारी या कर्मचारियों को न छेड़ें। अगर वो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को छेड़ेंगे तो हम बाध्य होंगे आंदोलन के लिए। खबर गाजियाबाद से, जहां पर एक रात में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हो गई है। भोजपुर में मुठभेड़ में लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए। कल गैस एजेंसी में घुसकर कैशियर से लूटपाट की थी। लूट में एक बदमाश पकड़ा गया था, 2 फरार हो गए थे। संदीप और आकाश को गोली लगी है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुरादनगर में घरों में चोरी करने वालों से मुठभेड़ हुई है। बावरिया गिरोह के 2 सदस्य मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। सोनू, विकास और जो तीसरा संदीप है, ये तीनों वहाँ बाइक से गए तथा वहाँ पे फायरिंग करते हुए लूट की घटना कारित की थी। इनके कब्जे से लूटे हुए 850 रुपये, बैग व गोदाम मैनेजर का मोबाइल बरामद हुआ है तथा असलहा जो यूज हुआ था, पिस्टल व एक तमंचा भी बरामद हुआ है। खबर बागपत से, जहां पर पुलिस एसओजी टीम की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। दूध व्यापारी का हत्यारा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक पकड़ा गया है कॉन्ट्रैक्ट किलर, नेशनल लेवल रेसलर भी है। आरोपी रामवीर सुपारी के पैसे बंटवारे के विवाद में हत्या की थी। मृतक के साथ ही बदमाश ने गोली मारकर हत्या की थी। बागपत कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो नेशनल लेवल का रेसलर भी इसमें आरोपी पाया गया है। थाना बागपत अंतर्गत ग्राम बागू में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पश्चात थाना बागपत पर मुकदमा पंजीकृत करके इस घटना की सुरागसी बतारसी हेतु टीमें लगा दी गई थी। आज थाना बागपत पुलिस और सर्विलांस एसओजी टीम की ने मिलकर इस घटना को कारित करने वाले एक मुख्य अभियुक्त रामवीर उर्फ होरा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल और एक
अवैध तमंचा बरामद हुआ है, जिससे ये घटना कारित की गई थी। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर गौकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायर झोंका। जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में गोली लगी है। आरोपी इब्राहिम का साथी फरार हो गया है। तमंचा समेत कारतूस, एक बाइक बरामद कर ली गई है। थाना कबिल क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गौकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अपराधियों को धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना कंपिल को भारी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कंपिल पुलिस और एसओजी टीम बरखड़ा नहर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति आते दिखे। व्यक्तियों को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं और पुलिस पार्टी में फायरिंग किए। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसका नाम इब्राहिम है, जो गौकशी का मुलजिम है। उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसको उपचार हेतु लोहिया हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वो भी खतरे से बाहर है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुई है। खबर बिजनौर से, जहां पर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। 3 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। 2 दिन पहले व्यापारी बीजेपी नेता को लूटा था। कब्जे से लूटी हुई बाइक और नकदी भी बरामद कर ली गई है। थाना नूरपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर फर्जी बिलों पर कारोबार दिखाकर करोड़ों का गबन किया गया। महिला ने 20 करोड़ रुपए का ये गबन किया है। राज्य कर विभाग में पंजीयन कराकर फर्जीवाड़ा किया गया। 20 करोड़ रुपए की आईटीसी का ये गबन किया गया है। फर्म में बिना खरीद फरोख्त कारोबार दिखाया गया। राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त ने केस दर्ज कराया है इसको लेकर। तो 20 करोड़ का ये गबन बताया जा रहा है, जिसको लेकर केस दर्ज कराया गया है। खबर हापुड़ से सामने आ रही, जहां पर फर्जी बिलों पर कारोबार दिखाकर करोड़ों का गबन किया गया है। महिला ने 20 करोड़ रुपए का ये गबन किया है और इसी को लेकर केस दर्ज कराया गया है। तो राज्य कर विभाग में पंजीयन कराकर फर्जीवाड़ा हुआ है। 20 करोड़ रुपए का ये फर्जीवाड़ा किया गया है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो फर्म ने बिना खरीद फरोख्त कारोबार दिखाया और 20 करोड़ का ये गबन किया है। इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो राज्य कर विभाग में ये फर्जीवाड़ा किया गया है। पंजीयन कराकर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 20 करोड़ रुपए का ये फर्जीवाड़ा किया गया है। तो महिला ने 20 करोड़ रुपए का गबन कर लिया है राज्य कर विभाग में। ये बड़ा फर्जीवाड़ा का खेल सामने आया है। इसी को लेकर केस दर्ज कराया गया है और अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, 20 करोड़ रुपए का ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, आपको बताएं, गढ़ मुक्तेश्वर निवासी महिला उर्मिल निशा ने 2023 में निशा एंटरप्राइज नाम से खंड 1 में एक पंजीकरण कराया था, जिसमें बताया गया है कि बिना फर्म के खरीद फरोख्त यहाँ पर की गई। इसमें फर्जी तरीके से बिलों को लगाकर यहाँ पर कारोबार दिखाया गया। इसी के मद्देनजर कई साल तक इसी तरीके से फर्जी बिलों पर यहाँ पर कारोबार किया गया, जिसके चलते यहाँ पर 20 करोड़ रुपए का गबन किया गया, जिसमें राज्य कर विभाग की टीम ने जो इसमें कार्रवाई करते हुए इस महिला के खिलाफ 20 करोड़ रुपए गबन करने का जो है हापुड़ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त हैं, उन्होंने इस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि इस महिला के द्वारा फर्जी बिलों पर कारोबार किया गया है, जिसके चलते इसने 20 करोड़ रुपए का यहाँ पर गबन किया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर जालसाजी कर बैंक खाते से निकाले हैं 9 लाख रुपए। नम्रता के खाते में शीला का आधार लगाकर 9 लाख रुपए निकाले गए। बीसी संचालक के माध्यम से ये बड़ी धोखाधड़ी की गई है। पैसा निकालने वाली महिला बीसी संचालक अरेस्ट कर ली गई है। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। टांडा कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो धोखाधड़ी कर 9 लाख रुपए खाते से निकाले गए हैं। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर जालसाजी कर बैंक खाते से 9 लाख रुपए निकाले गए। नम्रता के खाते में शीला का आधार लगाकर ये बड़ा
फर्जीवाड़ा किया गया है। और अब खबर बरेली से है, जहां पर एएनए की कॉलेज में छात्रों के बीच में विवाद हो गया। आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रामपुर और बरेली के छात्रों में मारपीट हुई है। 3 छात्र फैजल, अकरान, कमल घायल हो गए हैं। एक छात्रा को लेकर ये आपसी विवाद हुआ था और झगड़े से पहले कल फोन पर कहासुनी हो गई थी। आरोपी छात्र नितिन, उसका भाई मौके से फरार हो लिए हैं। विकेश, अमन, राठौर, शेखर घटना के बाद से फरार हो लिए हैं। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर सहारनपुर से, जहां पर फतेहपुर पुलिस ने हनी ट्रैप का केस दर्ज किया है। एसएसपी के आदेश पर यह हनी ट्रैप का केस दर्ज हुआ है। थाना फतेहपुर के गांव दतौली मुगल में हनी ट्रैप गैंग सक्रिय हो गया है। आरोपियों ने दतौली मुगल गांव में व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। हनी ट्रैप गैंग में एक महिला भी शामिल है। अज्ञात महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना फतेहपुर क्षेत्र के गाँव दतौली मुगल का ये पूरा मामला है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकते एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं